राधे राधे एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हो, अपने गांव से बाहर रहते हो या किसी और कारण से बहुत ज़्यादा सामग्री लाके बहुत ज़्यादा समय पूजा में नहीं लगा सकते हो, तो बहुत सरल विधि से बहुत कम सामान के साथ हम वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करेंगे, इसी के विषय पर आज की वीडियो है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, वट सावित्री जेठ मास में जो अमावस्या आती है उस दिन वट सावित्री पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें एक बर्तन में अनाज डालना है। तो या तो आप एक बर्तन में अनाज ले लीजिए या एक लोटे में जल ले लीजिए। उसमें हम वट वृक्ष की टहनी को लगा देंगे। वट वृक्ष की टहनी आप एक दिन पहले ही ले आए, और जब आप टहनी लाए तो ध्यान रखें कि टहनी में फल होना चाहिए, यानी बरबंटी लगी होनी चाहिए और कोपल आई होनी चाहिए। ये टहनी हम यहाँ पर गेहूं की कटोरी में लगा देंगे। इसके बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। और देखिए, इस बार जो वट सावित्री अमावस्या है, जो बरसाती अमावस्या है, वो सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या भी है उस दिन। और सोमवती अमावस्या को रुई की यानी कॉटन की बाती नहीं जलाते हैं। ऐसे में आप कच्चे सूत की या तो मोली की बाती बनाकर जला सकते हैं। तो हमने दीपक जला दिया है। इसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे, साथ में हमें रोली से भी तिलक करना है। इसके बाद हमें अक्षत यानी चावल समर्पित करने हैं और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में अगर आपने पूड़े पूरी बनाए हैं तो पूड़े पूरी समर्पित कीजिए। अगर पूड़े पूरी नहीं बनाए हैं तो आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, या कोई भी ऋतु फल आपके पास हो तो आप ऋतु फल का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसमें से जो भी अवेलेबल हो बहुत ही प्रेम पूर्वक वो भोग हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। हमें वट वृक्ष की फेरी करनी है। तो अगर आपने बीच में वट वृक्ष की टहनी लगाई है तो आप फेरी कर लीजिएगा। अगर दीवार के पास आपने लगाई है तो वट वृक्ष के ऊपर हम जो ये कलावा होता है, कलावा या कच्चा सूत, उसको 7 बार इस तरह से लपेट देते हैं। वट वृक्ष पर इस तरह से कलावा लपेटना भी परिक्रमा का ही एक स्वरूप होता है। तो इस तरह से परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद हमें बायना निकालने के लिए एक साड़ी और श्रृंगार का सामान रखना है। तो श्रृंगार का सामान ज्यादा ना भी हो तो आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं, और साड़ी ना हो ना तो ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं, यानी कोई भी कपड़ा हमें लेना और श्रृंगार का सामान। अब ये हम चढ़ा देंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में दाने लिए हैं गेहूं के, वो हम जल के लोटे में और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें धूप दीप से आरती करनी है। तो आपको अगर आरती आती है तो आप गणेश जी की और वट सावित्री व्रत की आरती कर लीजिएगा। आरती नहीं आती है तो 7 बार दिए को इस तरह क्लॉकवाइज जब हम घुमा के आरती उतारते हैं तो इसे आरती का ही एक स्वरूप मानते हैं। तो आप इस तरह से आरती कर लीजिएगा। अब पूजा करने के बाद जल हाथ में लेकर हम जो भी हमने सामग्री समर्पित किया उसके ऊपर से इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी वट सावित्री की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो हमने साड़ी और श्रृंगार का सामान लिया है, इसके साथ ही जो भोग हमने चढ़ाया है, ये हमें अपनी सासू जी को दे देना है। यानी ये बायना होता है, इसे दान करना है। हाथ जल छिड़क के हमने इसको मिनस दिया है। अब ये हम सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो फिर आप ये अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं, या किसी भी गरीब सुहागन महिला को आप ये दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो ये चीजें हमें दान कर देनी है। इस तरह से वट सावित्री की बहुत ही सरल विधि से पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, वट सावित्री की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कि अगर हो सके तो वट सावित्री की पूजा के लिए आप वट वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर बैठकर आराम से पूजा करें। लेकिन अगर किसी कारण से वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं तो एक दिन पहले आप वट वृक्ष की टहनी घर पर ले आए और इस तरह से बहुत सरल तरीके से वट सावित्री की पूजा आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।